जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय बाके बिहारी, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। आपकी हर इच्छा बिना मांगे पूरी हो जाएगी। एक चावल की पोटली इस दिन पे श्री कृष्ण भगवान को दे दीजिए। आपके द्वार में हर तरह के सुख सौभाग्य के भंडार भर जाएंगे। वर्ष 2021 में अक्षय तृतीया का त्यौहार 14 मई 2021 की तारीख शुक्रवार के दिन पे मनाया जाएगा। यह बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। दोस्तों, इस तिथि का विशेष महत्व होता है। मैंने अपने सभी वीडियोस में बताया है। यह विष्णु भगवान के अलग अलग अवतारों के अवतरण की तिथि है। ये दो युगों के मिलाप की तिथि है। इसी तिथि पे भगवान श्री कृष्ण के द्वार पे सुदामा जी चावलों की पोटली लेके पहुँचे थे और उन्हें बिना मांगे ही श्री कृष्ण ने धन के भंडार दे दिए थे, महलों का सुख दे दिया था। आज के दिन के विषय में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको व्रत त्योहार पूजा पाठ की सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। और आज का वीडियो अच्छा लगने पे इसे अधिक से अधिक मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप पे बाके बिहारी लाल अपनी कृपा सदैव बना के रखें। दोस्तों, बाके बिहारी जी के मंदिर में आज ही के दिन वर्ष भर में केवल एक बार बाके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में बाके बिहारी जी के चरणों के दर्शन हम कर रहे हैं। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है संत हरिदास जी ने बाके बिहारी जी को अपने तप के बल से प्रकट करा था। यह केवल श्री कृष्ण नहीं है, बल्कि ये श्री कृष्ण और राधा जी का संयुक्त रूप है। बाके बिहारी जी का पूजन करने से आपके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। श्री कृष्ण भगवान की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है, राधे रानी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, जीवन में कई प्रकार के दुख भोगने के पश्चात एक समय सुदामा जी की पत्नी ने उनसे बहुत आग्रह करा कि आपके मित्र, आपके सखा राजा हैं, उनके पास हर तरह का वैभव मान सम्मान है, आप उनके घर जाएं, वह आपको सब कुछ दे देंगे। सुदामा जी बहुत ही संकोची प्रवृत्ति के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी ने उन्हें थोड़े से चावल एक पोटली में बांध के दे दिए। इस दिन पे दोस्तों, आप भी अपने श्री कृष्ण भगवान के लिए चावलों की एक पोटली ज़रूर बनाएं। साथ ही साथ दोस्तों, बाके बिहारी के मंदिर में पूरे एक महीने तक नाना प्रकार के चंदनों का लेप तैयार करा जाता है और अक्षय तृतीया के पर्व पर उन्हें चंदन का सुगंधित लेप लगाया जाता है। चंदन में गुलाब जल, गुलाब का इत्र, अलग अलग तरह के इत्रों को मिला के, जिससे कि गर्मी में श्री कृष्ण भगवान को ठंडक मिले, इस प्रकार का चंदन लगाया जाता है। तो आज के दिन आप सुबह उठें, स्नान इत्यादि करें, अपने घर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस प्रकार से मंत्र जाप करते हुए आप कृष्ण जी के ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। एवं लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें साफ कपड़े से पोंछें और उनके पूरे शरीर पे सुंदर चंदन का लेप लगाएं। चंदन में गुलाब जल, इत्र, सभी ठंडी वस्तुएं मिला के भगवान श्री कृष्ण को लेप लगाया जाता है। इस दिन पे श्री कृष्ण भगवान का पूजन बहुत ही भक्ति के साथ करने पे बिन मांगे आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। उनके चरण कमल को ध्यान से देखिए। भगवान के चरणों में आपके जीवन की गति है, आपके जीवन का सुख है। इस दिन पे जो भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं, वह साक्षात श्री कृष्ण और श्री राधा जी का दर्शन करते हैं। एक समय की बात है, एक भक्त मंदिर में आया। उस समय वहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा था। एक संत वहाँ पे भजन गा रहे थे। बाके बिहारी के चरण कमल में नयन अटके। वह भक्त वहाँ पे इस भजन को सुन के भाव विभोर होके बाके बिहारी के चरणों का वंदन करते हुए यही भजन गाने लगा। बाके बिहारी जी के चरण कमल में नयन अटके। पर कुछ समय बाद जब वह अपने घर पहुँचा,
किसी कारणवश यह भजन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। अब वह गाने लगा, बांके बिहारी के नयन कमल में चरण अटके। इस प्रकार से उल्टा भजन गाते देख बांके बिहारी से रुका न गया और वे अपने भक्त को दर्शन देने पहुंच गए, क्योंकि उनका भक्त इतना ज़्यादा उनके भाव से विभोर था कि वह उसके जीवन में हर प्रकार का सुख सौभाग्य देने के लिए स्वयं वहां पहुंच गए। इस दिन पे सच्चे कृष्ण भक्तों को भगवान के चरणों में अपने मन रूपी चावल यानी अपने सर्वस्व को अर्पित करके उनकी कृपा का पात्र बनना चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी कोई बहुत इच्छा भी है तो भी इस दिन आपको भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जब बिना मांगे सुदामा को सब कुछ मिल गया तो आप भी यदि सच्ची भक्ति के साथ केवल भगवान के चरण कमलों में अक्षत अर्पित कर देते हैं यानी साबुत चावलों को अर्पित करते हैं तो आपके हर कष्ट दूर हो जाएंगे। आप एक छोटा सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लें, उसमें एक मुट्ठी चावल ले लें, एक सिक्का डाल लें और इन चावलों की एक पोटली बना के आज आप श्री कृष्ण के समीप रख दीजिए। ध्यान दें कि इस चावल में आप सिक्का ज़रूर डालें, क्योंकि ये चावल और ये सिक्का, ये पोटली इसके बाद आप दान कर दीजिएगा। अगले दिन पे दोस्तों यह चावल आप किसी भी ज़रूरतमंद को और इसकी मात्रा बढ़ा के दान दे सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान को इस दिन चावल चढ़ाने का मूल अर्थ ये है, चावल संपूर्णता का प्रतीक होते हैं। अनाज से हमारा जीवन है और जब हम भगवान को संपूर्ण अनाज अर्पित करते हैं यानी हम अपना जीवन भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं। जो इस भक्ति और इस भावना के साथ भगवान का आज पूजन करते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराते हैं, उनके जीवन में कष्ट नहीं रहते, कृष्ण रहते हैं। यदि आप भी चाहते हैं आपके जीवन में कष्ट न रह के कृष्ण आए तो आप सदैव कृष्ण नाम में रमे रहें। दिन भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करने से आपके मन के विकार दूर होते हैं। कई लोग नाना प्रकार से दुखी हैं, कोई बीमारी से दुखी है, कोई धन की कमी के कारण दुखी है। यदि आप अपनी सच्ची भक्ति के साथ एक बार भी जहाँ भी आप हैं बांके बिहारी के नाम का जयकारा लगाएंगे और भगवान को चंदन का लेप लगाएंगे, उनके लिए कोई ना कोई अच्छी मिठाई बनाएंगे। दूध की मिठाई बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, जो भी मिठाई आप बना पाएँ अपने श्री कृष्ण प्रभु के लिए ज़रूर बनाएं। उसमें तुलसी दल, तुलसी की मंजीरी डालें, भगवान श्री कृष्ण को इसका भोग लगाएं। भगवान को बहुत ही सुंदर इस दिन पे आप सजा सकते हैं और यहाँ पे आप भगवान श्री कृष्ण के निमित्त चावल की पोटली अवश्य रखें। यदि आपको कोई दरिद्र नारायण या फिर कोई भूखा व्यक्ति मिल जाए तो उसे भोजन अवश्य कराएं। इस दिन पे दोस्तों विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से, गीता का पाठ करने से आपके जीवन में आपको एक तरह की क्लियरिटी प्राप्त होती है, जिससे कि आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएँ, ऊंचाइयों और प्रसिद्धियों को प्राप्त कर पाएँ। इस दिन पे आपको श्री कृष्ण भगवान का चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कष्ट को दूर करा, अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करे जिससे हमें अद्भुत प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कार्य किस प्रकार करा जाए जिससे कि हमारे कार्यों के द्वारा हमें सफलता प्राप्त हो। आप सभी के जीवन में सफलता आए, आप सभी के जीवन में कृष्ण रहे, आप सभी के जीवन में माधुर्य और प्रेम बढ़े। ऐसी कामना के साथ आप सभी को आज के दिन पे कृष्ण जी की भक्ति करनी है। कई लोग जिनके जीवन में बहुत कष्ट है, किसी प्रकार का दुख है, वह इस दिन पे कृष्ण भगवान के पास बांसुरी अवश्य रखें। यह बांसुरी आपके जीवन के संगीत को दर्शाता है। यह दर्शाता है यदि आप सबके साथ अच्छा मधुर व्यवहार करते हैं तो आपके जीवन में सभी आपके मित्र होते हैं, आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और जीवन के कष्ट भी दूर होते हैं। आप अपने जीवन की मधुरता हमेशा बना के रखें। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान हमें सदैव ज्ञान देते रहते हैं। कृष्ण की गीता और गीता में कृष्ण, यह दोनों ही चीज़ें आपके जीवन का उद्धार करने वाली हैं।
सदैव आप कृष्ण नाम का स्मरण करें और आज के दिन का पूजन अर्चन अवश्य करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे परिवार मित्रों के साथ शेयर करके अधिक से अधिक लोगों को जीवन में सुखी होने का मार्ग दिखाएं। जय माता रानी दोस्तों।